dear students, this is नेहा राजपुरोहित। सो हमारा कल का टॉपिक डिस्कशन हमने किया था नेचर ऑफ मैनेजमेंट। उसके अंदर हमने 3 पॉइंट्स डिस्कशन कर लिए थे कि मैनेजमेंट एज अ मल्टी मोड कैसे है, मैनेजमेंट एज अ साइंस कैसे है, मैनेजमेंट एज अ आर्ट कैसे है। आज हमारा नेचर आता है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, कि एज अ प्रोफेशन मैनेजमेंट कैसे वर्क कर रहा है या फिर पेशे के रूप में प्रबंध कैसे है, राइट। तो मैनेजमेंट का नेचर पढ़ते हैं हम। प्रोफेशन का मीन्स होता है पेशा। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्रोफेशन क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने प्रोफेशन का कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं आप लोगों को। विशिष्ट ज्ञान प्लस दक्षता प्लस प्रशिक्षण। एक स्पेशल नॉलेज, स्पेसिफिक नॉलेज की नीड होती है आपको, एफिशिएंसी की नीड होती है, ट्रेनिंग की नीड होती है। तो मीन्स हम ऑल ओवर कह सकते हैं कि प्रोफेशन जो होता है वो एक ऐसा व्यवसाय है या ऐसा बिजनेस है जहाँ पे विशिष्ट ज्ञान, दक्षता, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। वो भी किसके लिए? समाज के व्यापक हितों की पूर्ति के लिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि समाज के हित, राइट। तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि पेशा या प्रोफेशन एक ऐसा बिजनेस है या ऐसी गतिविधि है जिसमें विशिष्ट ज्ञान, दक्षता, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और वो समाज के हित की पूर्ति के लिए कार्य करती है। ये उसकी प्रायोरिटी देखी जाती है, राइट। अब हम पढ़ते हैं कि पेशे यानी प्रोफेशन और मैनेजमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। आखिर प्रोफेशन में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो मैनेजमेंट से मैच करती है, तभी तो हम कहते हैं कि यह प्रबंध पेशे के रूप में। तो सबसे पहले हम प्रोफेशन की कुछ विशेषताएं मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखी है, नोट आउट करवाइए 5 पॉइंट्स। इनको फिर हम मैच करेंगे कि मैनेजमेंट के नेचर से कितनी मैच होती है और फिर कॉम्बिनेशन या कंबाइन करके हम रिजल्ट बताएंगे कि यस मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन है या नहीं है तो कितना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने प्रोफेशन की विशेषता लिखी है आप लोगों के सामने, विशिष्ट ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज। कि पेशे के अंदर विशिष्ट ज्ञान की जरूरत होती है, विशिष्ट नॉलेज की जरूरत होती है, दक्षता की जरूरत होती है। तो जो प्रोफेशन लाइन होती है, प्रोफेशन वर्क जो होता है उसके अंदर स्पेशल नॉलेज, स्पेसिफिक नॉलेज की नीड पड़ती है। जैसे हम कह सकते हैं कि हम डॉक्टरी कर रहे हैं या फिर लॉ का कुछ काम करते हैं, उसके लिए हमें एक स्पेशल नॉलेज की नीड पड़ती है। स्पेसिफिक नॉलेज की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं हम, तभी हम उस पेशेवर या उस पेशेवर वर्क के अंदर जा पाते हैं, तभी हम हमारे प्रोफेशन वर्क को कंटिन्यू कर पाते हैं। तो यही है कि विशिष्ट ज्ञान की जरूरत होती है। तो पेशे की एक विशेषता हमने पढ़ ली कि विशिष्ट ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज। नेक्स्ट हमारा विशेषता आती है कि औपचारिक व्यवस्था यानी फॉर्मल सिस्टम। प्रोफेशन जो होता है वो एक फॉर्मल सिस्टम से चलता है। फॉर्मल सिस्टम का मीन ये होता है कि उसमें एक एंट्रेंस एग्जाम दिए जाते हैं, उसके बाद पूरी प्रोसेस या कुछ कंटिन्यू ईयर्स का ट्रेनिंग वर्क रहता है, वो कंप्लीट किया जाता है, हमारी कंप्लीट डिग्री कंप्लीट की जाती है, उसके बाद हमें रिटर्न मिलता है, फिर हम एक प्रोफेशन लाइन को प्राप्त करते हैं। तो वही है, एक औपचारिक व्यवस्था होती है जिसमें स्टेप टू स्टेप वाइज कंप्लीट करते हुए हम गोल को या उस टारगेट को कंप्लीट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझे BBA होते हैं, MBA होता है, या फिर हम कहें कि हमारा CA, कॉमर्स का CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसमें यही है कि उसमें हमें CA फाउंडेशन का एग्जाम देना पड़ेगा। तो एक औपचारिक व्यवस्था है कि आपको स्टार्ट करना है तो आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद स्टेप टू स्टेप वाइज आप कोर्स को कंप्लीट करोगे तब आप प्रोफेशन लाइन को फिल कर पाओगे। वैसे ही हमारे मैनेजमेंट में भी BBA MBA किए जाते हैं, उनके अंदर भी डेफिनेटली हमें एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ते हैं। तो स्टेप टू स्टेप वाइज एक लाइन बनी, स्टेप टू स्टेप वाइज एक सिस्टम क्रिएट हो रहा है, उसी को फिल करते हुए, उसी को कंप्लीट करते हुए हमें कुछ मिलता है, हमें कुछ अचीव होता है। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि प्रोफेशन जो है वो एक औपचारिक व्यवस्था से चलता है, स्टेप टू स्टेप वाइज कंप्लीटली एक फॉर्मल सिस्टम से वो कंटिन्यू वे अप करता है। नेक्स्ट हमारा आता है पेशेवर या प्रतिनिधि संस्था। इसमें हम ये भी एग्जांपल ले सकते हैं औपचारिक व्यवस्था में, जैसे हम MBBS करते हैं तो MBBS के अंदर हमें नीट का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद हम स्टेप टू स्टेप वाइज हमारे 5 ईयर 6 ईयर की डिग्री कंप्लीट करते हैं, फिर उसके अंदर मास्टर्स करते हैं, तब ये प्रोफेशन लाइन हमें मिलती है। तो वही है कि औपचारिक व्यवस्था के रूप में, फॉर्मल सिस्टम के रूप में चलता है हमारा प्रोफेशन। नेक्स्ट थर्ड विशेषता मैंने इसकी लिखी है पेशेवर या प्रतिनिधि संस्था, यानी प्रोफेशनल एसोसिएशन के अंडर काम करता है हमारा प्रोफेशन। अब कैसे एग्जांपल में हम समझे, एसोसिएशन वो होते हैं मतलब ऐसे संस्थान जो उस पेशेवर या उस पेशे या उस प्रोफेशन लाइन को एक कंटिन्यू केंद्र के रूप में स्थापित करते हैं। उनके अंदर उनके सदस्य सारे के सारे रजिस्टर्ड होते हैं। तो यही है कि
प्रोफेशनल एसोसिएशन के रूप में काम करते हैं। ये हमारे पेशे के प्रोफेशन की थर्ड विशेषता मानी जाती है। एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। फर्स्ट MCL मतलब मेडिकल लाइन के लिए अगर हम एक प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात करें तो ये हमारा कि मेडिकल काउंसलर ऑफ इंडिया। लॉयर की अगर बात करें हम तो हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये है हमारे पेशेवर संस्थाएं कि इनके अंदर हमारे लॉयर्स को मेडिकल लाइंस के स्टूडेंट्स को सबको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, फिर ही वो प्रोफेशनल लाइन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये है कि कुछ एसोसिएशन होते हैं, कुछ प्रतिनिधि संस्थाएं होती हैं जो हर एक प्रोफेशनल लाइन का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंटेटिव करती है उनको, और उनके अंदर उनका रजिस्टर्ड होना कंपल्सरी, उनका मेंबर होना कंपल्सरी माना जाता है। तब जब प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तब। तो ये अभी हमने 3 विशेषताएं प्रोफेशन की पढ़ी। आगे हम बात करते हैं चौथी विशेषता नैतिक आचार संहिता यानी एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट। तो नैतिक आचार संहिता का ये मतलब है कि हम एक प्रतिनिधि संस्था या हम किसी प्रतिनिधि संस्था के अंदर एक प्रोफेशनल लाइन के अंदर वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ आचार संहिताएं होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिनको हमें इनके अंडर रहते हुए फॉलो करना पड़ता है। तो वो सारे के सारे एक प्रोफेशनल लाइन के अंदर करना पड़ता है या प्रोफेशनल लाइन के अंदर कंपल्सरी होता है। जैसे डॉक्टर की बात कर ले तो डॉक्टर की ये डॉक्टर के लिए एक आचार संहिता होती है कि वो अपने पेशेंट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, अपने पेशेंट की कोई भी पेशेंट कभी भी मिले तो उसको उस टाइम ट्रीट करें, राइट। तो ये नैतिक आचार संहिता होती है, वो भी एक प्रोफेशन की विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा सेवा का भाव कि सर्विस मोटिव। प्रोफेशन का जो एम देखा जाता है वो सर्विस मोटिव देखा जाता है, जो हमने पहले उसके डेफिनेशन में भी डिस्कशन किया कि विशिष्ट ज्ञान, दक्षता, प्रशिक्षण। लेकिन इन सब की आवश्यकता किसके लिए? समाज के हितों की पूर्ति के लिए। तो ये भी देखा है कि सेवा का भाव यानी सर्विस मोटिव रहता है हमारे प्रोफेशन के अंदर, पेशे के अंतर्गत। ये पेशे की विशेषता मानी जाती है। तो यही है कि हमने 5 विशेषताएं देखी कि एक्चुअल में प्रोफेशन क्या होता है। इन ऑल ओवर को हम देखते हुए कह सकते हैं कि प्रोफेशन एक ऐसे क्रिया है या ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है या ऐसी आवश्यकता है जिसमें विशिष्ट ज्ञान, दक्षता, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उसमें एक प्रतिनिधि संस्था होती है जिसके अंदर रजिस्टर्ड किए जाते हैं मेंबर्स। उसमें जो सिस्टम होता है वो फॉर्मल होता है। उसमें विशिष्ट ज्ञान यानी स्पेशल नॉलेज की नीड होती है। कुछ एथिक्स चलते हैं, कुछ आचार संहिताएं चलती है जिनको फॉलो करना कंपल्सरी होता है। उनका जो मोटिव रहता है वो सर्विस मोटिव रहता है, सेवा का भाव रहता है। तो ये तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज प्रोफेशन। कोई आपसे पूछते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोफेशन, देन आप लोगों को ये अंडरस्टैंड है कि हाँ ये प्रोफेशन होता है। अब हम प्रोफेशन को मैच किससे करेंगे? मैनेजमेंट से। अभी तक हमने प्रोफेशन को समझा, अब इसको मैच करेंगे मैनेजमेंट से और फिर हम बताएंगे कि यस मैनेजमेंट का प्रोफेशन लेवल पे कितना नेचर मिलता है, राइट। तो मैनेजमेंट को अब इनसे मैच करते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट है विशिष्ट ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज। तो डेफिनेटली प्रोफेशन के अंदर एक विशिष्ट ज्ञान की, विशिष्ट दक्षता की आवश्यकता होती है। आपको डॉक्टर बनना है तो आपको विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो यही है, लॉ में कुछ करना है तो उसके लिए एक स्पेशल नॉलेज को आपको प्राप्त करना पड़ेगा, एक फॉर्मल सिस्टम से चलना पड़ेगा, वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, फिर ही आपको वो अचीव होगा। तो ये है कि विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। और मैनेजमेंट में क्या होता है? मैनेजमेंट में भी डेफिनेटली एक स्पेशल नॉलेज की, एक स्पेशल एक्सपीरियंस की, ह्यूमन को हैंडल करने की, उनको कंट्रोल करने की, गुड प्लानिंग करने की, इन सब के स्पेशल ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भी एक क्या है? प्रबंध भी एक विशिष्ट ज्ञान की शाखा है। और कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रबंध बहुविधा के रूप में कैसे, तो उसमें हमने डेफिनेटली क्लियर किया था कि प्रबंध खुद एक स्वतंत्र शाखा है ज्ञान की और उसमें बहुत सारी अन्य शाखाओं का भी योगदान समाहित है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट खुद एक विशिष्ट ज्ञान की शाखा है, विशिष्ट ज्ञान की ब्रांच है और इसमें भी एक विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता रहती है। तो डेफिनेटली प्रोफेशन की ये जो विशेषता है वो मैनेजमेंट टोटली रूप से फिल करता है। तो हम इसके आगे टिक लगा देते हैं कि यस ये जो पॉइंट है इसके साथ हमारा मैनेजमेंट टोटली मैच करता है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं औपचारिक व्यवस्था। औपचारिक व्यवस्था मतलब एक फॉर्मल सिस्टम, कि फॉर्मल सिस्टम से आपको स्टेप टू स्टेप वाइज कंप्लीट करना है, देन आप इस प्रोफेशन के नॉलेज को गेट करोगे और फिर आप प्रोफेशन लाइन को फिल करोगे, राइट। तो औपचारिक व्यवस्था, लेकिन मैनेजमेंट को जब हम इससे मैच करते हैं तो मैनेजमेंट की क्या कंडीशन रहती है? मैनेजमेंट में ऐसा अभी तक कोई रूल नहीं है कि हमें एक स्टेप टू स्टेप वाइज कंप्लीट करना है कोई कोर्स और उसके बाद ही हम कहीं पे मैनेजर बन पाएंगे। डेफिनेटली DBA MBA करवाए जाते हैं, इनके एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं,
बट अभी तक ये कंपल्सरी नहीं है कि एवरी मैनेजर को ये डिग्री लेना कंपल्सरी है, अदरवाइज उनको मैनेजर नहीं बनाया जा सकता। नहीं, अब तक ये चीज़ कंपल्सरी नहीं है। उपाधि जरूर है कि BBA MBA एक उपाधि के रूप में मिलता है, लेकिन उस उपाधि का महत्व अभी तक अनिवार्य नहीं किया गया है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम मैनेजमेंट के स्कोप्स को, मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, वैसे वैसे फाइनली फ्यूचर के अंदर डेफिनेटली ये नीट क्या कर दी जाएगी, कंपल्सरी कर ही दी जाएगी। तो इसके अंदर हम फॉर्मल सिस्टम में हम कह सकते हैं कि प्रोफेशन में तो कंपल्सरी है कि फॉर्मल सिस्टम करना है, या आपको डॉक्टरी करनी है तो नीट का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, CA करना है तो CA फाउंडेशन का एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन आपको मैनेजर बनना है, मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए अभी तक कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको कंपल्सरी एग्जाम देना है, एंट्रेंस उसको कंप्लीट करोगे तभी आप कोई मैनेजर की पोस्ट पे जा सकते हो, नहीं। लेकिन अनुभव की जरूरत होती है, विशिष्ट ज्ञान की जरूरत होती है, जो समय के साथ साथ ये फिर मैनेजमेंट को हैंडल करने से मिलती है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि औपचारिक व्यवस्था जैसा मैनेजमेंट में अभी तक कुछ नहीं है। तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं कि प्रोफेशन की फर्स्ट विशेषता से टोटली मैच करता है हमारा मैनेजमेंट, लेकिन सेकंड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे मैच नहीं करता है। मैच करता है लेकिन कंपल्सरी मैच नहीं करता, करेक्ट। थर्ड की हम बात करते हैं। थर्ड है हमारा पेशेवर या प्रतिनिधि संस्थान, प्रोफेशनल एसोसिएशन। हमने जो पढ़ा कि हर एक प्रोफेशन लाइन का जो भी सेक्टर है उन सबका एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, एक रिप्रेजेंटेटिव संस्थान है जो वहाँ के सारे जो मेंबर्स हैं उनको रजिस्टर्ड करके रखती है, और वहीं से उनको फाइनली डिग्री मिलती है, फाइनली प्रोफेशन का डन टैग मिलता है। लेकिन मैनेजमेंट की जब बात करते हैं हम, तो मैनेजमेंट के अंदर कोई कंपल्सरी रूल अब तक ये नहीं है कि आपको वहाँ का सदस्य बनना जरूरी है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं MBA BBA, वैसे ही डेफिनेटली मैनेजमेंट की भी प्रतिनिधि संस्थान है, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिखा है AIMA, यानी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। अमेरिका की बात करें तो उसका भी होता है AMA, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो डेफिनेटली एसोसिएशन बने हुए हैं जो हमारे मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, बट एज अ प्रोफेशन इनके अंदर हर मैनेजर का कंपल्सरी रूप से मेंबर बन के रजिस्टर्ड होना अभी तक अनिवार्य नहीं है। लेकिन प्रोफेशन की जब बात की जाती है तो उसके अंदर हर प्रोफेशन लाइन के पर्सन को अपने प्रोफेशनल एसोसिएशन के अंदर रजिस्टर्ड होना, मेंबर होना कंपल्सरी होता है, बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। डेफिनेटली मैनेजमेंट के कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशंस भी होते हैं जिनके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपको दिए। ऑल इंडिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल सब पे होते हैं, बट इनको कंपल्सरी नहीं है कि हर मैनेजर को इनके अंदर एज ए मेंबर रजिस्टर्ड होना कंपल्सरी हो, नहीं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोफेशन में कंपल्सरी होता है, मैनेजमेंट में वॉलंटरी होता है। तो ये भी फुल या परफेक्ट रूप से हमारा जो है नहीं मैच करता मैनेजमेंट के नेचर के साथ। अगर हम नेक्स्ट बात करें नैतिक आचार संहिता, यानी कि कुछ रूल्स है, ये जो एसोसिएशंस होते हैं कुछ रूल्स बनाते हैं, कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशंस, कुछ रेगुलेशंस बनाते हैं जिनको फॉलो करना कंपल्सरी होता है हमारे प्रोफेशन के अंदर। लेकिन मैनेजमेंट का तो ये है कि इनके अंदर इनका रजिस्टर्ड होना भी कंपल्सरी नहीं, वो भी वॉलंटरी है अब तक, तो उन रूल्स को फॉलो करना भी कंपल्सरी नहीं होता। लेकिन नैतिक आचार संहिता में हम ये कह सकते हैं कि हर मैनेजर को समाज का, उपभोक्ता की संतुष्टि का परफेक्ट रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है उस प्रोडक्ट में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे हमारी जनता को या हमारे समाज के उपभोक्ताओं को हानि पहुंचे। ये जरूर उसकी नैतिक आचार संहिता है जिसको उसे फॉलो करना ही करना चाहिए। वो आप सब जानते हैं क्योंकि हम सब क्या हैं, हम सब कस्टमर्स हैं, और हमें अच्छे से पता है कि हम कस्टमर्स को संतुष्टि कैसे मिलेगी, हम कैसे अच्छे से सेटिस्फाई होंगे। तो हमारे सेटिस्फाई होने के जो भी तरीके हैं, जो भी डिमांड्स है, वो इनके लिए क्या है, नैतिक आचार संहिता है, राइट। लेकिन कंपल्सरी नहीं है, मतलब कुछ कुछ मैनेजर्स तो ऐसे भी हैं जिनको ये कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं है, राइट। लेकिन एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स जो होते हैं उनको इन चीज़ को बताने की नीड ही नहीं होती, क्योंकि वो पहले से ही जानते हैं कि एक उपभोक्ता जो है वो ही मार्केट का क्या है, राजा है। हमारा जो संगठन चल रहा है, हम जो कमा रहे हैं, हम जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो उन्हीं के पीछे कर रहे हैं। तो यही है कि प्रोफेशन जो होता है उसके अंदर नैतिक आचार संहिताएं कौन डिसाइड करता है, हमारा एसोसिएशन जो रिप्रेजेंट कर रही है हमारे प्रोफेशंस को,
उनको फॉलो करना कंपल्सरी होता है, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर ऐसा कोई कंपल्सरी रूल नहीं है। लेकिन आपको सामाजिक और मानवीय संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए कुछ आचार संहिताएं, कॉमन आचार संहिताएं जो संगठन को मार्केट में टिके रहने के लिए आवश्यक होती है, उनको फॉलो करना मैनेजर को कंपल्सरी होता ही होता है। वो एक मैनेजमेंट का ही पार्ट है राइट। तो हम कह सकते हैं कि नैतिक आचार संहिता जैसा कोई अनिवार्य बाउंडेशन नहीं है हमारे मैनेजमेंट के अंदर। तो इस पर भी मैंने क्लोज लगा दिया है। नेक्स्ट लास्ट विशेषता की बात करते हैं, सेवा का भाव। जो प्रोफेशन होता है वो एक सर्विस मोटिव से किया जाता है, उसके अंदर जो मेन टारगेट रखा जाता है वो एक सर्विस मोटिव का रखा जाता है। डेफिनेटली बाकी सारे ऑब्जेक्टिव, बाकी सारे गोल्स, टारगेट्स होते हैं उन्हें भी फिल करना पड़ता है, लेकिन मोटिव जो रखा जाता है वो सर्विस का रखा जाता है। जो मैंने पहले कहा, समाज की हितों की पूर्ति के लिए विशिष्ट ज्ञान, दक्षता, प्रशिक्षण की आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो है, लेकिन मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारा संगठन समाज के अंदर बना हुआ है और समाज के लिए हम उत्पाद बना के दे रहे हैं, उनको संतुष्टि महसूस करवा रहे हैं, उनकी नीड्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारे अंदर भी सेवा का भाव है, हमारा मैनेजमेंट भी सेवा के भाव को फिल करता है, उसका भी उद्देश्य सर्विस मोटिव रहता है। बट एक ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट मैनेजमेंट का ओनली सिर्फ और सिर्फ सर्विस भाव रहे ये नहीं होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो प्रॉफिटेबल होते हैं। प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉफिट ही अर्न नहीं करेंगे तो वो सर्विस मोटिव को फोकस कैसे कर पाएंगे, सर्विस मोटिव को कंप्लीट कैसे कर पाएंगे। तो डेफिनेटली मैनेजमेंट के अंदर सर्विस मोटिव होता है, डेफिनेटली होता है, बट इसके साथ साथ प्रॉफिट अर्निंग का भी ऑब्जेक्टिव रखा जाता है कि सेल्फ प्रॉफिट अर्निंग, उन्हें टीम का प्रॉफिट अर्न भी करना पड़ता है, इंडिविजुअल गोल्स को भी कंप्लीट करना पड़ता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी अचीव करना पड़ता है। तो डेफिनेटली सर्विस मोटिव के साथ साथ मैनेजमेंट का एक जो अर्निंग या प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उनको भी फिल करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि सेवा का भाव जो है 50% कह सकते हैं, जिसमें समाज की संतुष्टि बहुत ज़रूरी है, और 50% हम हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने का गोल रख सकते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 50-50 रख सकते हैं कि यस, सेवा का भाव भी होता है प्लस हमारा जो इंडिविजुअल या ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव होता है उसे भी कंप्लीट करना पड़ता है। अब ऑल ओवर हमने एक एक विशेषता को देख लिया कि मैनेजमेंट से मैच कर लिया, कितना होता है, कितना क्या होता है, समझ भी लिया। अब ऑल ओवर रिजल्ट निकालते हैं कि फाइनली क्या रिजल्ट निकलता है। तो विशिष्ट ज्ञान डेफिनेटली मैनेजमेंट में भी चाहिए, प्रोफेशन में भी चाहिए, मतलब 100% है। औपचारिक व्यवस्था नहीं, प्रोफेशन के अंदर कंपल्सरी होता है, मैनेजमेंट के अंदर अभी तक कोई कंपल्सरी नहीं है। पेशेवर या प्रतिनिधि संस्थान, डेफिनेटली मैनेजमेंट के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन होते हैं, प्रोफेशन के भी कुछ प्रोफेशनल एसोसिएट्स होते हैं, बट मैनेजमेंट के अंदर अभी तक कंपल्सरी नहीं है कि उनका सदस्य उनको कंपल्सरी रूप से रजिस्टर्ड होना ही होना है, नहीं। तो ये भी मैच नहीं होता है। नैतिक आचार संहिता ये भी मैच नहीं होता है, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस को कंपल्सरी रूप से लागू नहीं किया जाता है मैनेजमेंट के ऊपर, लेकिन प्रोफेशन के अंदर किया जाता है। सेवा का भाव डेफिनेटली मैनेजमेंट में भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, प्रोफेशन में भी होता है, बट कंपल्सरी रूप से उस सेवा के भाव के साथ साथ हमारा प्रॉफिट अर्निंग या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको भी कंप्लीट करने का मोटिव रखा जाता है। तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो पेशेवर या पैसा या प्रोफेशन है तो नहीं, बट अभी भविष्य में उसकी जो कंटिन्यूस स्टेप्स देखे जा रहे हैं उससे हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर हमारा जो मैनेजमेंट होगा वो एज ए प्रोफेशन ही कंपल्सरी किया जाएगा। इसीलिए अभी मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ट फोकस किया जा रहा है, इसके लिए सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं। जो एसोसिएशन है वो अपनी स्टेप टू स्टेप कंप्लीटली प्रोसेस को कंप्लीट करके कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हैं, उन्हीं को फिल करते हुए ही हम फाइनली फ्यूचर में देखेंगे कि मैनेजमेंट किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है एज ए प्रोफेशन कंप्लीटली रूप से नहीं है, लेकिन फ्यूचर में देखेंगे तो डेफिनेटली वो कंप्लीट रूप से बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, राइट। तो ये तो था हमारा मैनेजमेंट का एज ए प्रोफेशन नेचर। अब हम बात करते हैं कि प्रोफेशन के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तो सिंपल से 5 टाइप्स लिखे हैं आपके: स्थापित पैसा, नवीन पैसा, भावी पैसा, अर्ध पैसा और सीमांत पैसा। हम इन 5 के बारे में शॉर्ट डिस्कशन करेंगे और फिर आप लोगों को बताना है कि रियल में हमारा जो मैनेजमेंट है वो इनमें से कौन से टाइप का प्रोफेशन है। क्लियर? तो स्थापित पैसे की बात करते हैं। स्थापित पैसा मतलब ऑलरेडी जिनके लिए पहले से ही प्रोफेशन लाइन के कंपल्सरी रूल्स, रेगुलेशन, एसोसिएशंस बने हुए हैं, उन्हीं के अंडर वो वर्क कर रहे हैं। जैसे मेडिकल लाइन है, लॉ की लाइन है, तो उनके लिए डेफिनेटली कंपल्सरी 100% प्रोफेशन
ही है, तो वो हमारे स्थापित पैसे हैं, ऑलरेडी स्थापित हो रखे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नवीन पैसा, मतलब न्यू प्रोफेशन, अभी नए नए जिन क्षेत्रों में प्रोफेशन की लाइन या प्रोफेशन बन रहा है, जैसे रसायन शास्त्र कह सकते हैं, हमारा साइकोलॉजी कह सकते हैं, मानव का या मनोविज्ञान का शास्त्र कह सकते हैं, तो उनके अंदर अभी न्यू स्टेप्स हैं, अभी कंपल्सरी रूप से बनने की ट्राई पे या फिर एकदम बनने पे है कि हाँ ये एज ए प्रोफेशन ही किए जाएंगे। तो ये तो हमारा नवीन पैसा। भावी पैसे की अगर बात करते हैं तो वो होता है कि आधुनिक व्यवसायिक तकनीकों पर जो आधारित होता है परिवर्तनों के साथ में, वो होता है हमारा भावी पैसा। अर्ध पैसे की अगर बात करते हैं तो अर्ध पैसा होता है हमारा कि जिसके अंदर एक टाइम पीरियड की ट्रेनिंग प्लस अभ्यास यानी प्रैक्टिस दोनों की नीड होती है और फिर उसे प्रोफेशन लाइन मिलती है, फिर उसे दक्षता मिलती है, तो वो हमारा अर्ध पैसा कहलाता है, जिसमें जो प्रयोगशालाओं के वर्क्स होते हैं, जो नर्सेस के वर्क्स होते हैं, वो इन्हीं के अंदर या फिर अर्ध पैसे में शामिल किए जाते हैं। इसमें एक विशिष्ट ज्ञान की भी जरूरत होती है, प्लस ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है और एक प्राविधिक दक्षता यानी एक टाइम पीरियड की ट्रेनिंग को कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद प्रैक्टिस और फिर उनको प्रोफेशन लाइन में ऐड किया जाता है, तो ये अर्ध पैसा कहलाता है। सीमांत पैसे की अगर हम बात करें तो सीमांत पैसा होता है कि विदाउट प्रैक्टिस या सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि एक टाइम पीरियड का दक्षता पाने के बाद आपको अगर कोई प्रोफेशन लाइन या कोई प्रोफेशन टैग मिल जाता है तो वो आपका सीमांत पैसा कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कुछ डिप्लोमाज होते हैं, जैसे टेक्निकल डिपार्टमेंट में बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं, तो वो सारे डिप्लोमा के स्पेशल एक शॉर्ट एक स्पेशल टाइम पीरियड के लिए किए जाते हैं, जिससे उनको क्या मिलता है, डिप्लोमा का टैग मिल जाता है, वो भी प्रोफेशन टैग कह सकते हैं कि वो क्या है हमारा सीमांत पैसा। जैसे ड्राफ्टमैन की बात कर लें हम, ड्राफ्टमैन टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर हम कहें तो ब्लूप्रिंट्स बनाने का जो वर्क होता है वो ड्राफ्टमैन जो ब्लूप्रिंट्स बनाने का वर्क जो किया जाता है वो ड्राफ्टमैन के द्वारा किया जाता है। तो ड्राफ्टमैन जो होता है वो एक सीमांत पैसा वाला पर्सन कहलाता है, मार्जिनल प्रोफेशन हम कह सकते हैं इसे। तो ये पांचों टाइप्स हैं हमारे प्रोफेशन के। अब मैनेजमेंट की बात की जाए तो मैनेजमेंट कौन से पेशे के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, स्थापित पैसा नहीं, अभी तक मैनेजमेंट को स्थापित प्रोफेशन के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। स्थापित पैसे में मेडिकल लाइन, लो लाइन और मेडिकल लाइन इन दोनों को माना जाता है। नवीन पैसा अभी तक मैनेजमेंट ये भी नहीं है कि हो गया है नया नया प्रोफेशन में आ गया, नहीं, ये फ्यूचर में आने के चांस है, तो नवीन में भी इंक्लूड नहीं है। अर्ध पैसा इसमें कोई ये नहीं है कि आपको स्पेशल ट्रेनिंग करनी है, कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको फिर प्रैक्टिस करनी है फिर ही आपको मैनेजर बनाया जाएगा, नहीं, ये तो एक्सपीरियंस नॉलेज बेस के ऊपर किया जाता है, तो ये भी नहीं है। सीमांत पैसा भी नहीं है, कोई डिप्लोमा अभी तक कंपल्सरी नहीं किया गया है मैनेजमेंट के लिए। अब बात करते हैं हमारे भावी पैसा। भावी पैसे की ये होती है कि जितनी भी आधुनिक व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं, तकनीकें हो रही हैं, उनके साथ चलने वाला जो पैसा होता है, प्रोफेशन जो होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, भावी पैसा कहलाता है। और मैनेजमेंट क्या है, वही है, जितनी भी व्यावसायिक तकनीकी आधुनिक तकनीकों का विकास होगा उनको साथ में लेके करने वाले कार्य या गतिविधियों को कंप्लीट करना हमारा क्या है, भावी पैसा। तो हमारा मैनेजमेंट किसमें काउंट होता है, भावी पैसे में काउंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन किसके रूप में है, भावी पैसे के रूप में है। अब ये तो हमारा ऑल ओवर डिस्कशन हो गया कि पैसे का नेचर कितना मिलता है, मैनेजमेंट से क्या है और फ्यूचर में क्या कंडीशन होने वाली, तो ये हमें क्लियर हो गया, हमने रिजल्ट निकाल लिया कि यस मैनेजमेंट जो है वो एज ए प्रोफेशन अभी तक कंपल्सरी रूप से नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बनने के पूरे चांस हैं, अगर सिर्फ कदम से कदम मिला के बढ़ रहा है, राइट। अब अगर हम बात करें कि ऑल ओवर एक बिजनेस के अंदर जो मैनेजर होता है उसको पेशेवर होना कंपल्सरी है या नहीं है, तो हमारा डिस्कशन करते हैं कि हम क्या सोचते हैं कि एक मैनेजमेंट या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर होता है उसको कंपल्सरी रूप से प्रोफेशन लेवल का होना चाहिए या नहीं हो तो भी चलेगा। तो डिपेंड ये करता है एक मैनेजर जो होता है वो प्रोफेशन को कंप्लीट कर रखा हो या नहीं कर रखा हो, ये मैटर नहीं करता। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट जो होता है वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट किया जाता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किया जाता है, अकॉर्डिंग टू मार्केट किया जाता है, एक डायनेमिकल सिस्टम के अंदर किया जाता है। तो उसका नॉलेज हम चाहे कितना भी ले लें वो बेस्ट नॉलेज सिर्फ कंप्लीट होगा, लेकिन हमें चलना किसके साथ पड़ेगा, टाइम के साथ, टर्म्स के साथ, कंडीशंस के साथ, चेंज जो होता है उनके साथ चलना पड़ेगा। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि मैनेजर जो है पेशेवर हो या गैर पेशेवर हो, इसमें जरूरी या मेन फोकस वाली बात ये कि मैनेजर जो होता है उसको कुछ पेशेवर चीज़ें और कुछ गैर पेशेवर चीज़ें दोनों के बीच में समन्वय बैठा के एक परफेक्ट रूप से मैनेजमेंट करना होता है,
वही हमारा बेस्ट मैनेजमेंट का प्रोफेशन कहलाता है। और उसमें हम कह सकते हैं कि अब बेस्ट मैनेजमेंट प्रोफेशन में क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। तो बेस्ट मैनेजमेंट प्रोफेशन में हम कह सकते हैं कि एक मैनेजर ऐसा होना चाहिए जिसको तकनीकों का ज्ञान हो, जो नई नई तकनीकें या नव प्रवर्तन या इनोवेशन जो हो रहे हैं उनको साथ में लेके चलने वाला हो, ह्यूमन रिसोर्सेज जितने भी है उनको संतुष्ट करने वाला हो, उसके पास बेस्ट मोटिवेशन टेक्निक्स हो जिनको वो यूज़ लेता हो। वैसे मोटिवेशन का पूरा टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन के मेथड्स क्या क्या हैं, मोटिवेशन कैसे दिया जाता है। तो हम कह रहे थे कि मैनेजर के अंदर एक व्यक्तियों को मोटिव करने की बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग की बहुत अच्छी पावर होनी चाहिए उसमें कि बेस्ट डिसीजन कैसे लिया जा सकता है, वो उसके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर होनी चाहिए। वो जो भी कोऑर्डिनेट करता है तो बेस्ट कोऑर्डिनेट करने वाला पर्सन होना चाहिए कि किस तरीके से सभी संसाधनों को या सभी पर्सन को साथ में लेते हुए हम कैसे गोल्स को अचीव करें। एक बेस्ट मैनेजर हम कह सकते हैं कि जो सामूहिक उद्देश्यों के बारे में सोचता हो, एक टीम के रूप में वर्क करने के ऊपर फोकस करता हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो वो एक टीम है, एक व्यक्तियों का समूह है, तो वो टीम के ऑब्जेक्टिव को फोकस करता हो। इंडिविजुअल अगर हम सामूहिक हितों के बारे में सोचेंगे या सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे तो व्यक्तिगत जो उद्देश्य हैं वो स्वतः ही पूरे हो जाएंगे। हेनरी फोर्ड ने बाकायदा बोला भी है कि सामूहिक हितों की पूर्ति के साथ साथ व्यक्तिगत हितों की स्वतः ही पूर्ति हो जाती है। उन्होंने पूरा का पूरा एक सिद्धांत ही बना दिया है इसके ऊपर। तो डेफिनेटली एक मैनेजर को ऐसा होना चाहिए, प्रोफेशन मैनेजमेंट जो होता है उसके अंदर एक मैनेजर को ऐसा होना चाहिए जिसमें वो टीम वर्क के ऊपर ध्यान दे, बेस्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अपनाए, गुड मोटिवेशन मेथड्स को अपनाए, सबको साथ में लेके चले, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करे और मतलब एवरीथिंग कोऑर्डिनेट करके चले ऑब्जेक्टिव्स को, और जो अचीवमेंट है उनके बीच में जो डिफरेंस रहता है उस डिफरेंस को फिल करने के लिए एक न्यू एनर्जी, एक न्यू इनोवेशन के साथ उनको कंप्लीट करे। तो ये सारे जो भी मैनेजर कंप्लीट करता है उसको पेशेवर मैनेजर कह सकते हैं। और पेशेवर या फिर गैर पेशेवर से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि मैनेजर जो है वो गुड या हेल्दी प्रॉपर मैनेजमेंट को करता हो, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट रिजल्ट को, बेस्ट गोल्स को अचीव करता हो, बेस्ट गोल्स को फिल करता हो। तो डेफिनेटली हमारा सिंपल सा नेचर था मैनेजमेंट का एज ए प्रोफेशन, मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। ये प्रोफेशन की विशेषताएं हमने मैनेजमेंट से मैच किया। एक विशेषता टोटली मैच होती है, बाकी कंपल्सरी रूप से मैच नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो एज ए प्रोफेशन फ्यूचर में बनने के पूरे चांसेस है। प्रोफेशन के टाइप्स की अगर बात करें तो 5 टाइप्स मैंने लिखे हैं: स्थापित पैसा, नवीन पैसा, भावी पैसा, अर्ध पैसा और सीमांत पैसा। मैनेजमेंट जो है ना हमारा है वो भावी पैसे के अंदर इंक्लूड किया जाता है। पेशेवर गैर पेशेवर होना ज़रूरी से भी ज़्यादा फोकस वाली बात यह है कि जो मैनेजर है वो टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन सबको साथ में लेते हुए एक संगठन का गुड, हेल्थी और प्रॉपर मैनेजमेंट करे, जिससे जो गोल्स है वो बेस्ट वे से अचीव हो जाए। तो वही हमारा क्या है, प्रोफेशन लेवल का मैनेजमेंट या मैनेजर कहलाएगा। तो ये हमारा नेचर कंप्लीट हो गया मैनेजमेंट का। बाकी का एक नेचर आप लोगों के बचा है कि वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस कैसे है, उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट स्टेज में करेंगे। आप लोग अच्छे से की पॉइंट्स बनाएं, पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। गुड और नीट हैंडराइटिंग के साथ आप अच्छे से प्रॉपरली वे से आप इनको डेली लर्न करेंगे, रिविजन करेंगे। और ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।